हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मिंट को यानी कि जो पुदीना होता है उसको आप अपने घर के गार्डन में कैसे लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही इजी है और ये देखिए मेरे इस टब में लगा हुआ है और कितना बुशी है। आप मेरे पुदीना को देख ही सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। आप इसे धनिया में डालकर चटनी बनाइए तो ये आपके खाने में चार चांद लगा देगी। बहुत ही अच्छी इसकी चटनी भी बनती है। दूसरा, ये एक प्रकार की ये हर्ब है, आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए और ये बहुत हेल्थ के लिए भी बेनिफिट देती है। तो फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि मैंने इस पुदीने को कैसे ग्रो किया, कहाँ से लेकर आई, नर्सरी से लेकर आई या फिर किसी और जगह से लेकर आई हूँ। तो आपको एक सिंपल सा आंसर देती हूँ कि इसको मैंने ग्रो किया है सब्जी वाले भैया से लेकर। जो सब्जी वाले भैया जो बेचते हैं पुदीने की गड्डी, उसको आप ले लीजिए। उसमें से जो स्ट्रॉन्ग उसकी स्टेम हो उसको आप पानी में रख दीजिए, उसके बाद आपका आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो इसको मैंने लगभग 1 साल पहले ग्रो किया था, तब से ही मेरे गार्डन में ये अच्छे से ग्रो हो रहा है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है और मैंने इसको ड्राई नहीं होने दिया है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि आपका पुदीना जो है बिल्कुल हेल्दी से चलता रहेगा पूरी साल भर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो चलिए पहले मैं बताती हूँ आपको इसको ग्रो कैसे करना है। तो इस तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग हमें स्टेम ले लेनी है। उसके बाद उसके बॉटम एरिया से हमें सारी लीव्स हटा देनी है, क्योंकि जहाँ से लीव्स निकल रही हैं वहीं से इसमें रूटिंग होगी और आपका जो पुदीना है आप दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको हमें लगाना है बिल्कुल सैंडी सॉइल में, बिल्कुल ही रेत वाली मिट्टी में। इसकी जड़ें जो है बहुत अच्छे से फैलती हैं। दूसरा ये है कि ये जिस भी मिट्टी में लगी हुई है उस मिट्टी को हमेशा आपको मॉइस्ट रखना है। बिल्कुल भी इसका जो मिट्टी वाला पॉट है बिल्कुल भी ड्राई ना हो, मतलब आपको बहुत सारा इसमें वाटरिंग करनी ही है। दूसरा, आपको पॉट में ड्रेनेज होल बना देना, वाटरिंग तो करनी है लेकिन बिल्कुल भी पानी ना रुके उसमें, वरना ये सड़ भी सकता है। तो देखिए मैंने 3-4 जो स्टेम है उसको काट करके ले लिया है और उसके बॉटम एरिया से सारी लीव्स को बिल्कुल हटा दिया है। और इस तरीके से कटिंग करके जब आप ग्रो करते हैं ना, तो जहाँ से आपने प्लांट को कट किया है वहाँ से आपका प्लांट बुशी भी होता है, क्योंकि एक जगह से 3-4 स्टेम्स निकलेंगी तो आपका प्लांट जो है बुशी हो जाएगा। तो मैं इसको बार बार लगाती रहती हूँ, कई बार इधर उधर पॉट में लगा देती हूँ और कोई किसी को ज़रूरत होती है तो उसको भी ये दे देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने जो नीचे की सारी लीव्स हैं वो हटा दी। इनको फेंकेंगे नहीं, हम अपनी चटनी वगैरह में यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। दूसरे जो हमारे पास स्टेम थी उसको हम लगाएंगे पानी में। तो इनको 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एक तो पानी में आप डाल के ग्रो कर सकते हैं और दूसरा आप सीधे सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम जानेंगे कि कैसे मैं इसको पानी से ग्रो कर रही हूँ। तो ये जो फूड के कंटेनर आते हैं उसके जो कैप है उसमें मैंने छेद कर लिए हैं। जितनी भी स्टेम मुझे ग्रो करनी है उतने मैंने इसमें छेद कर लिए हैं। इसमें ग्रो करने का फ़ायदा ये होगा, जो आपकी पत्तियां हैं वो पानी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगी और आपके जो प्लांट है कटिंग है वो सड़ेंगी नहीं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही ग्लास में या किसी भी बर्तन में अगर आप इसको डाल देते हैं तो जो लीव आपकी पानी से टच होगी ना वो सड़ जाएगी और आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं होगी। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से अगर अपनी जो कटिंग है पुदीने की उसको ग्रो करेंगे तो वो 100% अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो देखिए जितनी भी हमारी होल्स हैं उसमें मैं इन स्टेम को इंसर्ट कर रही हूँ सभी को, और होल्स हमें थोड़े से बड़े ही बनाने हैं ताकि हमारी जो स्टेम है वो उसमें आसानी से चली जाए। उसके बाद हम इसके जो फूड कंटेनर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें पानी भर लेंगे और इसको इस तरीके से इसके कैप को इस पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको रख दीजिए शेड के एरिया में बिल्कुल ही, या फिर अपने प्लांट्स के जहाँ पर प्लांट्स हों आपके वहाँ पर रख दीजिए बिल्कुल ही उनके बीच में। धूप हम ना लगे तो अच्छा ही है, बस छाँव में रख दीजिए, हल्की सी हवा लगती रहेगी तो आपकी कटिंग्स जो है वो ग्रो हो जाएंगी। तो चलिए अब सेकंड मेथड ट्राई करते हैं। तो सेकंड मेथड में मैं डायरेक्ट इसको सॉइल में लगा रही हूँ। वही आपको सॉइल बिल्कुल सॉफ्ट लेनी है, एकदम से सैंडी सॉइल लेनी है। सैंडी सॉइल ना हो तो आप अपनी सॉइल में बहुत सारा कोकोपीट मिला लें, तब भी आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी मिंट की। तो देखिए इसमें भी मैंने वही किया है, बस आपको नीचे की स्टेम से सारी लीव्स को हटा देना है
आपकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल भी सॉइल के ऊपर टच ना हो, क्योंकि अगर वो टच होंगी तो वहाँ से ही सड़न हो जाएगी। तो देखिए जितनी भी कटिंग्स थी मैंने इस पॉट में उनको लगा दिया है और अब हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और प्लेस कर देंगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर हल्की सी सुबह की धूप आए और दोपहर की धूप तो बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि ये कटिंग है हमारी, इसमें अभी रूट्स नहीं है तो हमारे प्लांट जो है वो डेड हो सकता है। तो वही आप प्लांट जो जहाँ पर आपके बहुत सारे प्लांट्स लगे हों उनकी शेड में रख दीजिए तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। या फिर आपके यहाँ पर अगर ग्रीन नेट लगा रखी है तो आप अपने प्लांट के साथ इनको लग सकते हैं, बस इसको धूप ना लगे। और बाकी जो जब ये ग्रो हो जाएगी उसके बाद हम इसको फुल सनलाइट देंगे ताकि हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो। तो देखिए लगभग अब 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन बाद का ही मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ। जो हमारी पानी में कटिंग थी उनमें रूट्स निकल आई हैं। देखिए आपको अगर दिखाई दे रही हूँ, इसमें छोटी छोटी सी जो रूट्स हैं वो निकल आई हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, सिर्फ ये 2 दिन का अपडेट है, 2 दिन के अंदर इसमें इतनी सारी जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो निकल आई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ 1 वीक बाद का अपडेट। तो देखिए लगभग अब 1 हफ़्ता हो चुका है, यानी कि 7 डेज़। उसमें हमारी जो कटिंग है उसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छे से डेवलप हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल के अब सॉइल में ऐड करेंगे, क्योंकि पानी में जो कटिंग है हमारी वो ज़्यादा ग्रो नहीं होगी, बस हमें उसको रूट्स उसकी डेवलप करनी थी, इसलिए हमने उनको पानी में ग्रो किया था। तो अब इसको इस जो हमारा कंटेनर का जो ढक्कन था उससे इसको आराम से निकाल लेंगे, रूट्स जो है हमारी ख़राब ना हो। और निकालने के बाद आप आराम से जो सॉइल मिक्स आपका है जिसमें कंपोस्ट और सैंड और बहुत सारा कोकोपीट मिला हो, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी ही बनाइएगा, उसमें इसको लगा दीजिए तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। जो दूसरा पॉट हमने मिट्टी में लगाया था उसकी कटिंग भी हमारी चल गई है, लगभग 1 हफ़्ता हो गया है, उसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्लांट है और आपको 100% रिजल्ट के साथ ये जो है मल्टीपल हो जाता है। आपने देखा मैंने पानी में इसको ग्रो किया तो इसमें कितनी सारी रूट्स निकल आई हैं और जो भी कटिंग लगाई थी मैंने सभी कटिंग चल गई हैं, एक भी कटिंग जो है वो ख़राब नहीं हुई है, 100% रिजल्ट रहा है। तो ये जो पॉट में हमने डायरेक्ट मिट्टी में लगाई थी ये भी कटिंग हमारी चल गई हैं। तो मिंट को ग्रो करना काफ़ी इजी है, आप भी अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिएगा और जिससे आपको बिल्कुल भी बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।